हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है और सबसे पहले राखी किसे पहनाई जाती है, तो इसी विषय में से वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप सभी को मेरे परिवार की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों का प्यार जो है ना आपस में बना रहे, ये प्रेम का संबंध है, तो खूब मधुरता जो है ना इस संबंध में आए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले राखी कैसे बांधी जाती है? तो हमारे घर पर हम सबसे पहले रक्षाबंधन पर अपने भगवान, अपने इष्ट को जो है ना राखी बांधते हैं। तो बस सुबह सुबह जल्दी से मैं नहा लेती हूँ और हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन सिर नहीं धोती बहनें, तो आपको रक्षाबंधन वाले दिन सिर नहीं धोना है। और सबसे पहले जो है ना भगवान को अच्छे से स्नान करवाना है, अच्छी अच्छी भगवानों को पोशाक पहनानी है। अगर नई पोशाकें लेकर आए हैं तो नई भी पहना सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पहले से हैं तो वो पोशाकें भी आप पहना सकते हैं। तो जब भी तीज त्यौहार होता है तो भगवानों को अलग अलग चीज़ों से स्नान करवाया जाता है। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अगर पंचामृत नहीं है तो गंधोदक स्नान भगवान को करवाइएगा, लेकिन अच्छे से भगवान को आपको स्नान करवाना है। इसके बाद मैंने सुगंधित इत्र भगवान को लगाया है। अब मैं देख रही थी भगवान के लिए अच्छी सी ज्वेलरी, क्योंकि जब हम भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे तो उन्हें ज्वेलरी भी पहनाएंगे। अगर आपके पास पहले से है तो नई मत लाइएगा। देखिए, जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारी है, किसी को देखकर वो सारी चीज़ें इकट्ठी मत कीजिए आप। तो मेरे पास पहले से बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत सारे मुकुट भी है, क्योंकि मैं वृंदावन जाती रहती हूँ तो वहाँ से मैं कई बार मन ही नहीं मानता। हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ लेकर मैं आ ही जाती हूँ। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाऊंगी और जो मेरी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे भगवान की पुरानी बहुत सारी पोशाकें हैं, वो मैं अन्य लोगों को बांट दूंगी। कई लोग होते हैं जो ख़रीद नहीं पा रहे हैं पोशाकें, लेकिन उनका बहुत मन होता है कि वो अपने ठाकुर जी को अच्छी अच्छी पोशाकें पहनाएं, तो आप ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के कपड़े ख़राब नहीं होते और मैं भगवान के कपड़े धोती भी नहीं हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा गंदे ना हो तो बस मैं बहुत सारी पोशाकें जो है ना अपने जान पहचान वालों को, अपने आस पड़ोस में बांटने वाली हूँ, ताकि मेरा बहुत मन होता है कि मैं भगवान को नई नई पोशाकें पहनाऊँ। तो फिर जो पुरानी है ना उनको आप निकाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए, हमने अपनी राधा रानी को बढ़िया से तैयार कर दिया है, कृष्ण जी को भी तैयार कर दिया है। लेकिन आज जो है ना रक्षाबंधन नहीं है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए पहले से बना रही हूँ। और हमारे लड्डू गोपाल को हमने पर्पल ड्रेस बनाई है। मैचिंग की मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैचिंग का जो ट्रेंड है ना वो अभी चला है। मैं तो ना लड्डू गोपाल के लिए अलग कलर और राधा कृष्ण के लिए कुछ अलग ही कलर, ऐसे इस तरह के कपड़े जो है ना लेकर आ जाती हूँ। मेरा दिमाग जो है ना बहुत पीछे से चलता है, पता नहीं जब बुद्धि बट रही थी मैं सबसे पीछे खड़ी थी क्या, तो कुछ ऐसा ही है। तो अभी तो जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन मैंने सोच के रखा है कि अब मुझे भगवान के लिए पूरे मैचिंग के कपड़े लेकर आने हैं। लेकिन अभी पहले पुराने मैं निकालूंगी, सबको दूंगी, उसके बाद लेकर आऊँगी। तो अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और बस चलिए, भगवान को स्नान करवा दिया है, इत्र लगा दिए हैं और कपड़े भी पहना दिए हैं। तो फटाफट भगवान को सभी को चंदन का टीका लगाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी और उसके बाद चलिए हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर पहले राखी किसको बांधी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की थाली लगा लूँ। बहुत ही सिंपल सादा मेरी थाली होती है रक्षाबंधन की, जिसमें थोड़ी सी मैं कुमकुम रखती हूँ, थोड़े से मैं चावल रखती हूँ, एक नारियल उस थाली में रखना बहुत आवश्यक है। एक घी का दीपक रखा है मैंने। वैसे तो हम भगवान के लिए बाज़ार से राखी लाते भी हैं, घर में भी बनाते हैं। अगर आपके पास राखी नहीं है तो आप उस जगह पर कलावा का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कलावा को हमेशा रक्षा सूत्र के रूप में पहना जाता है। तो राखी अगर नहीं लाए हैं तो कलावा की भी राखी आप बांध सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ही लाना है। कलावा को छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, लड्डू गोपाल को बांधने में भी आसानी होगी और सबसे बढ़िया रहता है कलावा। इसके बाद हमने अपनी लड्डू गोपाल, हमारे बाल रूप में है तो उनके लिए अच्छी अच्छी चॉकलेट्स ले लीजिएगा। मिठाई घर में बनाई है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि घर की चीज़ों में शुद्धता होती है। अगर घर में
अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है। 1 लोटा जल लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जल से हम अपने कान्हा जी की नज़र उतारेंगे। तो सबसे पहले जो है ना तिलक गणेश जी से किया जाता है। गणेश जी अनिवार्य हैं, तो गणेश जी पर आप तिलक ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो है ना हम घी का दीपक जला लेंगे, और भैया को राखी बांधने से भी पहले आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना घी का दीपक जला दिया है मैंने। अब आज तो मैं राखी बांधकर आपको नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी रक्षाबंधन नहीं है। ये शगुन की चीज़ें होती हैं। वैसे तो हमारा काम है वीडियो बनाना, तो हमको बनाना ही बनाना है, लेकिन आज मैं राखी नहीं बांधूंगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कुमकुम को हल्का गीला कर लिया है। कभी सूखी रोली से कभी किसी को टीका मत कीजिएगा, हल्का उसमें जल या गुलाब जल आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले राखी जो है ना गणपति जी को बनती है। हो सके तो कलावे की राखी बांधिएगा। इसके बाद जो है ना कुमकुम से मैं अपने लड्डू गोपाल को टीका करूँगी, चावल चढ़ाऊँगी और उन्हें भी जो है ना राखी बांध दूँगी। अभी मैं राखी बांध के आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन नहीं है और ये शगुन की चीज़ें होती हैं, तो उसी दिन करूँ ना तो ज़्यादा सही रहता है। और हाथ में जो है ना राखी बांधने से पहले आप लड्डू गोपाल को नारियल ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि बिना नारियल के राखी नहीं बनती है। तो देखिए छोटी सी राखी है। तो बस यहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल को उनके सीधे हाथ में जो है ना राखी बांधेंगे। इसके बाद हम भगवान की इस तरह से आरती करेंगे। आप चाहें तो अपने पितरों के नाम की राखी भी जो है ना अपने घर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। अगर पितरों का स्थान बहुत ज़्यादा दूर है तो आप पितरों के नाम की राखी जो है ना निकाल के रख दें। बस उसके बाद इस तरह से जल घुमा दें, जिसे नज़र उतारना बोला जाता है। चारों दिशाओं में जो है ना जल डाला जाता है। आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। तो इस तरह से जो है ना 7 बार जो है ना मैंने जल घुमाया है। इसके बाद जो है ना भगवान को हम मीठे का भोग लगा देंगे। तो अभी तो रक्षाबंधन नहीं है, तो अभी जो है ना मेरे घर में मिश्री थी, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को मिश्री साग का जो है ना भोग लगा दिया है। चॉकलेट्स दे दी हैं। अपने हमारे लड्डू गोपाल बहुत बाल रूप में हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है ना रक्षाबंधन पर इस तरह से सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी पर, गणेश जी पर राखी चढ़ाते हैं। इसके बाद जो है ना देवी देवताओं के नाम की राखी हमेशा जो है ना निकाली जाती है। तो पितरों का जहाँ स्थान है अगर वहाँ जाना हुआ तो ठीक, नहीं तो अलग से जो है ना हम लोग निकाल के रख देते हैं। और उसके बाद हम लोग सरमन को राखी बांधते हैं, और इसके बाद जो है ना अपने भाइयों को राखी बांधी जाती है। तो शुभ मुहूर्त जो भी है ना उस पर उसका जो है ना मैं कमेंट में पोस्ट डाल दूँगी, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आप लोगों के लिए कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि हमने लड्डू गोपाल के लिए कौन सी राखी बनाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।